राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूरे दिन की दिनचर्या आप सभी के साथ शेयर करूंगी। भक्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे किस बड़े ही सरल तरीके से हम किस प्रकार से लड्डू गोपाल जी की पूरे दिन सेवा कर सकते हैं। भक्तों तो आइए भक्तों, लड्डू गोपाल जी को सुबह जगा लेते हैं। तो भक्तों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो भक्तों सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को सुबह बड़े ही प्यार से सहलाते हुए इन्हें जगा लेंगे। आप घंटी बजाकर, ताली बजाकर या फिर उन्हें राधे राधे कहकर भी आप जगा सकते हैं। तो इस तरह से हम बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे भक्तों। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को एकदम से स्नान नहीं करवाना है सुबह। तो मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह गुनगुना पानी पिलाकर बैठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए उनको। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी की स्नान की तैयारी करती हूँ। तो जो ये भोग हमने रात में रखा था और जल रखा था, इसको हम रख देंगे एक साइड में। और लड्डू गोपाल के लिए हमने देखिए दूसरा जल लिया है। यहाँ पर आप रात का रखा हुआ जल गोपाल जी को ना पिलाएं भक्तों, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। आप सर्दियों में उन्हें गुनगुना जल ही पिलाएं सुबह में। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। तब तक हम लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी कर लेंगे भक्तों। तो देखिए इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पूरे दिन की सेवा कैसे करती हूँ वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ भक्तों। तो देखिए अब हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के बाद स्नान करवा लेंगे। तो उनके स्नान के लिए हमने यहाँ पर जल भी गर्म कर लिया है भक्तों, और हमने ये पात्र लिया है। इसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए सबसे पहले आप इसमें स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है भक्तों। तो आप यहाँ पर स्वास्तिक या फिर ओम बना लें भक्तों। तो हमने इसमें तुलसी पत्र रख लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को गर्म जल से ही स्नान करवाएं भक्तों। तो देखिए इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को हल्के गर्म जल से स्नान करवाएंगे। और मैं लड्डू गोपाल जी के साथ अपने शालिग्राम भगवान जी की भी सेवा पूजा करती हूँ भक्तों। इन्हीं के साथ इन्हें स्नान करवाती हूँ सुबह में। तो मैंने देखिए गर्म जल में कच्चा दूध डाल लिया है, क्योंकि भक्तों आज द्वादशी है और द्वादशी का भी पारण हमें करना है। तो मैं दूध डालकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रही हूँ। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लेंगे भक्तों। और इस वीडियो में आपको मैं सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करें भक्तों, क्योंकि कुछ भक्तों को लगता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बड़ा ही कठिन है भक्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी सामान है, उसी से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम और भाव के साथ करेंगे तो भक्तों लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा ज़रूर से स्वीकार करेंगे। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और उन्हें सर्दियों की पोशाक पहना दी है। इसके बाद हम पूजा की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए हमने पूजा की प्लेट में भी स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। अब हम यहाँ पर तिल के तेल की जोत में जलाती हूँ भक्तों। तो डेली में मैं तिल का तेल का ही यूज करती हूँ पूजा के लिए। तो हमने धूप और दीप जला लिया है भक्तों। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा भी हमें ज़रूर से करनी चाहिए भक्तों, ताकि लड्डू गोपाल जी को भी पता चले कि उन्हें कैसा श्रृंगार उनका किया गया है। तो इस तरह से देखिए हम धूप और दीप से लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे और लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। और अपने सभी भगवान को मैं यहाँ पर चंदन का तिलक लगा लूँगी। तो देखिए मैंने मंदिर में एक तांबे के लोटे में जल भर कर रख दिया है। ये बहुत ही शुभ होता है भक्तों। और अगले दिन आप इस जल को तुलसी माता में या फिर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। और फिर से इस बर्तन को साफ करके आप मंदिर में फिर से भर के रख दें भक्तों। इससे आपको आपके जीवन में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा भक्तों। तो हमें मंदिर में भी भगवान के लिए एक लोटा जल तांबे के बर्तन में भरकर ज़रूर से रखना चाहिए भक्तों। तो देखिए लड्डू गोपाल जी का सुबह का भोग हमने तैयार कर लिया है। तो भक्तों आज द्वादशी है, तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए चावल बनाए हैं। तो मैं चावल का भोग लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को और बिस्किट का भोग लगाऊंगी। तो इसके बाद देखिए हम लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। तो
तो बड़े ही सरल तरीके से जो भी आप घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप घर में पराठा बनाकर भी लड्डू गोपाल जी को सुबह में भोग लगा सकते हैं। मौसम के अनुसार जो भी फल होता है तो मैं उसका भोग सुबह में लगा देती हूँ, या फिर अधिकतर मैं माखन मिश्री का ही भोग लड्डू गोपाल जी को सुबह में लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की धूप और दीप से आरती कर लेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो भोग दो प्रकार से लगता है भक्तों। आप दृष्टि भोग भी लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के सामने आप भोग रख दें और फिर उनसे हाथ जोड़कर आप विनती कर लें। इस तरह से भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपने लाला को अपने हाथ से ही भोजन कराती हूँ भक्तों, भोग लगाती हूँ। तो मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से ही भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हम लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र भी अवश्य ही डालना चाहिए भक्तों, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप याद से उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही डाल दें भक्तों। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है, क्योंकि सर्दियों में तुलसी माता हमारी सूख जाती हैं, तो आप उनकी सूखी हुई लकड़ी को रखकर भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप तुलसी की माला से भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। तो भक्तों ये मेरी सुबह की पूजा सेवा है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दोपहर में भोग लगाएंगे। जो भी मैं घर में भोजन बनाती हूँ बिना प्याज और लहसुन का, उसी का भोग मैं लड्डू गोपाल जी को भी लगाती हूँ। तो इसी तरह से मैं सुबह में सेवा पूजा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की। तो अब 12:30 बजे का टाइम हो गया है भक्तों। अब हमारे लड्डू गोपाल जी दोपहर का भोग लगाएंगे। तो दोपहर के भोग में मैं रोटी सब्जी और माखन का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा रही हूँ। आप जो भी घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाएं। बिना प्याज और लहसुन का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर सब्जी रोटी और माखन का भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं। और बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें भक्तों। भाव से अर्पण की गई वस्तु ही हमारे गोपाल जी ग्रहण करते हैं भक्तों। तो देखिए इस तरह से ये मेरी दोपहर की सेवा पूजा मैं इस प्रकार से करती हूँ। जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं उनकी बंसी आप एक साइड में रख दें, ताकि हमारे गोपाल जी आराम से भोग लगा सके। और आप घंटी बजाकर ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं भक्तों। तो देखिए ये मेरी दोपहर की दिनचर्या थी। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर बाद आराम करवाएंगे। तो देखिए अब बज गए हैं 1 बज गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को दोपहर में विश्राम करवाएंगे। तो दोपहर में भी विश्राम लड्डू गोपाल जी को ज़रूर से करवाना चाहिए भक्तों, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं। तो हमें उन्हें दिन में विश्राम भी करवाना चाहिए भक्तों। तो कभी कभी हमारे गोपाल जी विश्राम नहीं करते हैं और वो अपना टीवी वगैरह देखने लगते हैं। तो ये दिनचर्या मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है अगर हम पूरे दिन की फुल डे आपको सेवा दिखाएंगे। तो देखिए जो भी हमने ये श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का किया था उसे हम निकाल देंगे, और फिर जब हम लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे तब हम उनको दोबारा से श्रृंगार धारण करवा देंगे। तो दोपहर में मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस नहीं बदलती हूँ, तो मैं ऐसे ही उन्हें विश्राम करवा दूँगी दोपहर में। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथ पैर दबाकर मैं अपने बाल गोपाल को, प्यारे से गोपाल को इस तरह से सुला देती हूँ। तो देखिए हम ये हल्के से रजाई भी उड़ा देंगे लड्डू गोपाल जी को। अब हमारे लड्डू गोपाल जी को हम शयन करवा देंगे, विश्राम करवा देंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को शाम के 4 बजे जगाएंगे भक्तों। तो देखिए अब शाम के 4 बज गए हैं और अब लड्डू गोपाल जी को बड़े ही प्यार से आप सहलाकर लड्डू गोपाल जी को जगाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाएंगे सबसे पहले हम, फिर हम लड्डू गोपाल जी को शाम का भोग लगाएंगे। तो शाम के भोग में आप दूध का भोग, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्नैक बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं भक्तों शाम के समय में। तो हमने देखिए लड्डू गोपाल जी को जगा लिया है। अब उन्हें श्रृंगार धारण करवाएंगे। तो इस तरह से मैं अपनी
पूरे दिन की दिनचर्या लड्डू गोपाल जी की इसी तरह से करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भक्तों। अगर आप सभी को मेरे लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें भक्तों। तो देखिए, इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार धारण करवा दिया है, और उनके सिंहासन पर हम बैठा देंगे। और दिन में मैं लड्डू गोपाल जी को चारपाई पर जो है कि विश्राम करवा देती हूँ। तो देखिए, अब हमने लड्डू गोपाल जी के लिए शाम का भोजन बना लिया है। तो हम दूध का भोग लगाएंगे, और यहाँ पर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो घर पर बड़े ही सरल तरीके से हम इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं भक्तों। आपको इसमें कोई भी झंझट नहीं लगेगा कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। इस तरह से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं पूरे दिन, तो बड़े ही सरल तरीके से भक्तों। तो देखिए, अब जो है कि शाम के 6 बज गए हैं, और शाम के 6 बजे के करीब में शाम की पूजा सेवा करती हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल जी को शाम का भोग लगाऊंगी यहाँ पर। तो शाम के भोग में मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए चीनी का पराठा बनाया है। तो मैं कभी कभी इस तरह से चीनी का पराठा बनाकर भोग लगा देती हूँ शाम के समय में, या फिर आप शक्कर डालकर चूरमा बनाकर भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो मीठा भोग लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है भक्तों, तो मैं ज़्यादातर लड्डू गोपाल जी को मीठा भोग ही लगाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र डाल लिया है, और हम ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को रात्रि में शयन करवाएंगे। तो देखिए भक्तों, अब समय हो गया है 8 के करीब। तो मैं लड्डू गोपाल जी को 8 या 8:30 बजे तक लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी थक जाते हैं पूरे दिन में। तो अब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हम यहाँ पर सारा निकाल कर रख देंगे, और लड्डू गोपाल जी को उनका नाइट ड्रेस पहना देंगे, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी रात को आराम से सो सकें। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को रात्रि में दूध का भोग लगाऊंगी। रात्रि में लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाकर आप अवश्य ही सुलाएं भक्तों। तो अब इस दूध को मैं अपनी चाय वगैरह में यूज कर लूँगी, या फिर अपने बच्चे को दे दूँगी। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को रात्रि में पानी पिलाकर और उनके पास उनका भोग रख कर सुलाते हैं। तो देखिए, इस टिफिन में मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग रख देती हूँ। तो अब हम अपने प्यारे से लाला को सुलाएंगे भक्तों। तो रात्रि में लड्डू गोपाल जी को रोजाना उनके हाथ और पैर दबाकर सुलाती हूँ, बड़े ही प्यार से और भाव के साथ। लड्डू गोपाल जी की इस तरह से पूजा सेवा करें भक्तों। तो देखिए, हमने उनके पास उनकी बंसी रख दी है। तो इस तरह से हम अपने लाला को हाथ और पैर दबाकर प्यार से सुला देंगे भक्तों। तो भक्तों, ये थी मेरे लड्डू गोपाल जी की फुल डे रूटीन। अगर आप सभी को मेरे लड्डू गोपाल जी की ये पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने को मिलेंगी भक्तों। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।